अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिजियो स्वाट चैनल। मेक श्योर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जो हम हर वक्त फ्राइडे अपनी एक वीडियो को लेके आते हैं, तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स होता क्या है, ठीक है। फ्रैक्चर्स में मतलब हड्डी का टूट जाना इन उर्दू में, ठीक है। उस इसमें हम देखते हैं कि आज फ्रैक्चर्स किस तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी प्रिवेंशन, उसके ट्रीटमेंट, उसके कॉजेज़, उसकी हर सारी चीज़ों का हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रैक्चर। इसमें ये बोन्स का टूट जाना, ठीक है। एक हड्डी जो टूट जाती है वो कम्प्लीटली भी टूट सकती है और उसमें दरार भी आ सकती है। उसके बाद हम इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। कॉजेज़ में हमारे पास आ जाते हैं ओवर यूज इंजरी, मतलब हम एक ही जगह पे बैठे रहना, हमारे जॉइंट्स पे कोई इशू आ जाना, वो फ्रैक्चर हो सकता है। उसके अलावा हम अगर स्पोर्ट इंजरी की बात करें, तो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो प्ले कर रहा है गेम, कोई भी गेम में चल रही है मतलब, तो उसमें उसकी कोई इंजरी हो सकती है बोन की। उसके अलावा ओस्टियो का पेशेंट है, बोन का वीक हो जाना उसमें, और उसमें हमारे अगर हम कोई ओवर काम करते हैं, भारी काम करते हैं, तो उसमें भी हमारी बोन का टूटने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप की। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप है क्लोज फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर में जो हमारे पास बोन होती है वो टूट के उसके साथ स्किन इंटैक्ट रहती है, टूट के मसल के अंदर ही रहती है। इसके बाद ओपन फ्रैक्चर है। ओपन फ्रैक्चर में जो बोन है टूट के बाहर आ जाती है, जो स्किन होती है इसके साथ इंटैक्ट नहीं रहती, और जो बोन हमें नजर आती है। ओपन और क्लोज फ्रैक्चर जो हमारे देखने को डेली लाइफ में मिलते हैं, तो वो मोस्टली रोड एक्सीडेंट्स में मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर की। तो जो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, इसमें क्या होता है कि जी बच्चे अक्सर खेल के दौरान दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उनके ना जो भी बोन है या गिर जाते हैं, उन पर वजन आता है तो बैंड हो जाती हैं, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। क्रैक्स आने की वजह से ना उसकी बोन ब्रेकेज हो जाती है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कम्युनिकेटर फ्रैक्चर। कम्युनिकेटर फ्रैक्चर में क्या होता है कि जी बोन ब्रेक होती है, उसके 2 या 3 पीसेस हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पीसेस होते हैं, उससे इसको कहते हैं हमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर की। स्ट्रेस फ्रैक्चर में टेनिंग क्रैक्स नजर आते हैं, जो कि मोस्टली ओवर यूज इंजरी या रेपिटेटिव इंजरी की वजह से आते हैं। जितने भी लड़के जिम लगाते हैं उनमें ना अक्सर ओवर यूज इंजरी, जो अक्सर काम करते हैं, तो उनकी बोन मसल पे स्ट्रेस आता है, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस फ्रैक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर लाइन फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर भी स्ट्रेस फ्रैक्चर की तरह होता है, लेकिन इसमें जो क्रैक्स होते हैं बहुत ही मिनिमल होते हैं, मतलब इतने मिनिमल होते हैं कि उनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर जो हमारे पास होता है वो अडल्ट्स में देखने को मिलता है। ये जो मोस्टली अपर बॉडी के वेट की वजह से कंप्रेशन बोन पे आता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्रेशन फ्रैक्चर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर होता है ना, उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट को ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास क्लोज वाला जो होता है, उसमें हम सिंपल उसकी कास्टिंग या पीओपी लगा कर उसको कर लेते हैं और वो 21 डेज के बाद उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओपन फ्रैक्चर में, ओपन फ्रैक्चर में ये होता है कि उसके हमारे पास ऑप्शन होता है सिर्फ सर्जरी का ही। उसमें हमारे पास फिर ये होता है कि जिस तरह का उसको मतलब ओपन फ्रैक्चर है ना, जिसमें हमारे पास स्पाइरल आ जाता है, डिफरेंट आ जाता है, कम्युनिकेटेड आ जाता है, उसमें हम डिफरेंट चीज़ें प्रेफर करते हैं, जिसमें हमारे पास प्लेटिंग आती है, की वायर्स आती हैं, वो और ये सारा जो काम होता है ये ऑर्थोपेडिक करता है। अब हम बात करते हैं कि फिजिकल थेरेपिस्ट इसके ट्रीटमेंट में कहाँ पे आता है। आफ्टर पीओपी लगने के बाद या आफ्टर सर्जरी के कुछ अर्सा बाद, जब तक उसके मसल्स, जब तक वो मोबिलाइज नहीं कर सकता, उसकी एक तो रेंज लिमिटेड हो जाती है और साथ में उसके मसल्स वीकनेस हो जाती है, उसका बहाल करने के लिए फिर आता है फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल। वो उसके रेंजेस को इंक्रीज करता है और उसके मसल्स की पावरमेंट को बढ़ाता है। मसल की पावरमेंट के लिए हम डिफरेंट आइसोमेट्रिक्स यूज करते हैं, और ये रेंजेस के लिए हम स्लोली एंड स्टडी के साथ उसको लेकर चल रहे होते हैं रेंजेस को। और आगे हम बात करते हैं कि फिर उनकी प्रिवेंशन क्या आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके ना कुछ प्रिवेंशन की, कि जिससे हमारे पास ये हो कि फ्रैक्चर्स ना हो। तो उसके लिए हमारे पास ना 3 से 4 फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हेल्थी डाइट। हेल्थी डाइट में हमेशा आप कैल्शियम वाइट और लें, और साथ में विटामिन डी लें। कैल्शियम के लिए भी हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और इस तरह विटामिन डी भी हम मॉर्निंग सनसेट्स में ले सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद आ जाता है कि ना कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारी ना बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होते हैं। उसमें हमारे पास ना एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक अपना लॉ पेश किया था जिसे कहते थे वोल्ट्स लॉ। वो कहते थे कि जितना उस पर स्ट्रेस आएगा ना, मतलब जितना उस पर वजन आएगा, उतनी ही वो पावर होती है, ठीक है।